हाय दोस्तों, मैं अपने पेज प्रोफाइल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम जानने जा रहे हैं कि खान पान की गड़बड़ी से मनुष्य बीमार कैसे पड़ते हैं। हम आगे अगले वीडियो में बताए थे मनुष्य में हार्मोन की परिवर्तन से, खान पान की गड़बड़ी से और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि के कारण मनुष्य बीमार पड़ते हैं। आज हम जानने जा रहे हैं कि मनुष्य में खान पान की गड़बड़ी के कारण बीमारी कैसे होते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति एक दिन में 2 लीटर से कम पानी पीता है तो वो बीमार होता है। मनुष्य को एक दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। गर्मी में तो और भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। आप जितना पानी पीजिएगा आपका किडनी उतना अच्छा काम करेगा, क्योंकि किडनी का काम होता है खून से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। इसलिए आप पानी का यूज करें। पानी अगर आप पीते हैं बराबर मात्रा में, आपका खून से अपशिष्ट पदार्थ निकलते रहेगा और आपका किडनी अच्छे से काम करेगा दोस्तों। इसलिए आप डेली कम से कम 2 से 3 लीटर अवश्य पानी पिए। रुकिए दोस्तों, स्क्रॉल मत कीजिएगा तो आपका मेन पॉइंट छूट जाएगा दोस्तों। इसे थोड़ा सा देख लीजिए, मेरे बात को सुन लीजिए दोस्तों। मानना ना मानना आपकी बात है, लेकिन थोड़ा सा बात तो सुन लीजिए दोस्तों। हार्ट एक पंपिंग मशीन है। जिस प्रकार मशीन का काम होता है पंप करके पानी को खेतों तक पहुंचाना, उसी प्रकार से हृदय का काम है पंपिंग करके खून को शरीर के अन्य भाग पहुंचाना। दोस्तों, जैसे गाड़ी सब में एक्सीलरेटर होता है, उसी प्रकार से नमक शरीर का एक एक्सीलरेटर है। अगर ज़्यादा एक्सीलरेटर देते हैं तो गाड़ी तेज बहुत चलता है। उसी प्रकार से अगर आप नमक ज़्यादा खाते हैं तो आपका हृदय पंपिंग ज़्यादा करता है, यानी आपका बीपी बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर आप खाने में नमक की मात्रा बढ़ा देते हैं तो आपका बीपी हाई हो जाएगा। यदि आप खाने में नमक की मात्रा कम कर देते हैं तो आपका बीपी लो हो जाएगा। जस्ट एक्सीलरेटर की तरह दोस्तों। एक्सीलरेटर अगर कम देते हैं तो गाड़ी कम भागता है, एक्सीलरेटर ज़्यादा देते हैं तो गाड़ी ज़्यादा भागता है। उसी प्रकार से खाने में नमक की मात्रा बढ़ा देंगे तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। खाने में नमक की मात्रा कम कर देंगे तो आपका बीपी कम हो जाएगा। इसलिए खाने में नमक की मात्रा संतुलित बनाए रखा दोस्तों। उसके बाद आता है आपका स्टमक यानी पेट। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो वह भोजन हमारे स्टमक में जाकर जमा होता है 2 से 3 घंटा के लिए, और यानी लीवर से जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है भोजन को पचाने के लिए, तो वह भोजन को पचाता है। जब हम उसमें पानी पी लेते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक का वह गाढ़ा न कर वह बहुत पतला कर देता है, जिससे भोजन सही तरह से पच नहीं पाता है दोस्तों। इसको समझने के लिए हम एक जग लेते हैं। एक जग में हम 1 गिलास बराबर मीठा पानी लेते हैं। 1 गिलास बराबर उसमें एक मीठा पानी डाल देते हैं। उसके बाद हम उस जग में 1 लोटा और पानी डाल देते हैं अलग से। जब उसमें 1 लोटा अलग से और पानी डाल देंगे तो उसमें जो मीठा पानी था वह स्वादहीन हो जाएगा, यानी वह बहुत पतला हो जाएगा, स्वाद उनका गायब हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे लीवर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो निकलता है, उन भोजन को पचाने के लिए निकलता है। जब हम पानी पी लेते हैं तो वह हाइड्रोक्लोरिक को वह गाढ़ा ना कर पतला कर देता है, जिससे भोजन सही से ना पचकर वह अधकिचरा पचता है। और वह जब सही से नहीं पचता है तो हमारे पेट में गैस बनता है। गैस बनने का यही प्रमुख कारण है दोस्तों। जिनको गैस बनता है वह भी इस बात पर ध्यान दें, खाने वक्त पानी कभी ना पिए और खाने के 2-3 घंटे के बाद आप पानी पिए।
अगर आपको खाने के बाद पानी प्यास लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, है ना कि आप भर भर लोटा पानी पी लेते हैं, खाना खाए भर भर। दोस्तों अब चलते हैं लीवर को अच्छे कैसे रखें खान पान के कारण। आप उतना तली भुली चीज़ें नहीं खाएं। अगर आप तली भुजे खाएंगे तो लीवर को उनको पचाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि लीवर भी बहुत सारा डिसीजन लेते हैं। जैसे ब्रेन को सोचने का क्षमता होता है, उसी प्रकार को लीवर को शरीर में भोजन को कैसे बनाए रखना है उनको सारा उन पर ऊपर आधारित है। लीवर को सोचना पड़ता है कब क्या करना है, कैसे शरीर को चलाना है। वह लीवर एक तरह से ब्रेन का काम करता है, सेकंड ब्रेन है लीवर, सेकंड ब्रेन है। इसलिए आप लीवर को हमेशा बचा कर रखें। लीवर को बचा कर रखने के लिए आप तली भुनी चीज़ें नहीं खाएं। जैसे हो गया चाट, हो गया चाउमीन, हो गया बर्गर, हो गया, तो तली भुनी चीज़ें आप कभी भी उतना ना खाएं। तली भुनी चीज़ें खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को भी बचाए बढ़ने से कम करने के लिए आप तली भुनी चीज़ें नहीं खाएं, और आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, लीवर उतना फैटी लीवर नहीं होगा। आप जितना तली भुनी चीज़ें खाएंगे उतना आपका लीवर फैटी होगा और आपको लीवर पर बुरा असर पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आप दोस्तों तली भुनी चीज़ें कभी ना खाएं। अब चलते हैं ब्रेन पे। और दोस्तों आप जीवन में यानी आप एक दिन में भरपूर नींद लें। अगर आप अच्छी तरह से सोते हैं तो आपका नींद पूरा होता है। दिन भर में आप कम से कम 8 घंटा सोएं। हम लोग जब पूरा दिन भर काम करते हैं तो कितना थक जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा ब्रेन हाथ को चलाना, शरीर को चलाना, पूरे शरीर पर वह नियंत्रित करता है। तो बोलिए वह कितना मेहनत करता होगा। हमारे ब्रेन को भी तो रेस्ट चाहिए। ब्रेन का रेस्ट कम से कम 8 घंटा है दोस्तों। इसलिए आप रात में कम से कम 8 घंटा ज़रूर सोएं। आप अगर ब्रेन को रेस्ट देते हैं तो आपको हर एक समस्या से आपको निदान कर सकता है, क्योंकि ब्रेन ही ऐसा चीज़ है दोस्तों, आपके पूरे शरीर पर वह कार्य करता है। अगर आप सही से सोइएगा नहीं तो आपको भूख नहीं लग सकता है। आप सही से अगर न सोइएगा नहीं तो आपको क्या कहते हैं, तरह तरह का आपके दिमाग में ख्याल आने लगेगा, आपको गुस्सा आने लगेगा, कई प्रकार का आपको बीमारी का शिकार बन सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों आप रोज़ कम से कम 8 घंटा ज़रूर सोएं। जितना आज हम जो आपको बताएं कि खान पान की में जो नियम इसका फॉलो कर आप बीमारी से ज़रूर बच सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय।